विकास जी, ये जो कुनबा बढ़ रहा है, ये उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है या आपकी जरूरत है? क्योंकि जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से चल रहा है कि भाई मेयर किसका होगा। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल रखा थे अमित मालिया ने अपने ट्वीट में। देखिए जीमत जी, 250 सीटों में से 134 सीटें दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी। बिल्कुल क्लियर बहुमत, साफ सुथरा बहुमत, और अरविंद केजरीवाल जी के कामों में दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है। तो इसमें तो कोई शक ही पैदा नहीं होता कि मेयर किसका बनेगा। मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस आपने देखा है, हर बार दिल्ली में फेल होता है। कहीं भी चले दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस नहीं चलता। इन्होंने कोशिश की लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आपने देखा, उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके, जो भी पार्षद जीते, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, अब वो सब चाहते हैं कि उनका वार्ड अच्छा बने, वार्ड साफ सुथरा बने, अच्छे से काम हो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे कहा वैसे मैं कह रहा हूँ, तो सबको साथ आने की जरूरत है, चाहे वो पार्षद बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। उनके अलावा चाहे दिल्ली की जो आरडब्ल्यूए है, जो सामाजिक संगठन है, जो एनजीओ है, हम अगर सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी दिल्ली बिल्कुल साफ सुथरी होगी। उसी कड़ी में आज 2 कांग्रेस के पार्षदों ने ज्वाइन किया, और आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, उन्होंने ये क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड साफ सुथरा बने। और जीवन जी, एक बात और आपको कहना चाहूंगा, ये चुनाव कांग्रेस लड़ी ही नहीं। अगर कांग्रेस के टिकट पर कोई जीता है तो वो जीता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। पिछले 5 साल, 4 साल, 2 साल से जो अपने क्षेत्र में एक्टिव थे, वो लोग जीते। अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखोगे तो आप देखो कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ी ही नहीं। लेकिन उससे अलग मैं बात करना चाहता हूँ। आज मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, ना बीजेपी पे दोस्त लगाना चाहता, ना मैं कांग्रेस पे दोस्त लगाना चाहता। आज आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, दिल्ली से जो पार्षद चुने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी के हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब साथ आए, चाहे वो आरडब्ल्यू हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, हम सब साथ आए और दिल्ली को साफ सुथरा और दिल्ली को विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाने में अपना योगदान दें। राजनीति हो चुकी, चुनाव खत्म हो चुके, तो अब अगर हम कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव बात करते हैं, उसमें कोई नहीं है। और दिल्ली की जनता ने क्लियर कट बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है। केजरीवाल जी के काम पर लोगों ने विश्वास नहीं, जो नंबर है वो देखिए, सुनिए सर, आप ठीक है, आप बोल रहे हैं राज्यसभा का 3 सांसदों के वोट हों, चाहे लोकसभा के 7 सांसदों के वोट हो, और अध्यक्ष के पास जिम्मेदारी है 14 विधायक जो हैं वो मनोनीत कर सकते हैं, उनके वोट हों उस सूरत में, और 250 ये। तो अगर आप इसको जोड़े उस सूरत में नंबर्स, और हाँ, गैर हाजिर कोई रहना चाहे तो भी अंतरात्मा की आवाज, क्योंकि यहाँ पर तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होता, तो आप किसी को वोट कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं, और ये माना जाता है कि पता भी नहीं चलता अगर आपने क्रॉस वोटिंग कर दी है तो उस सूरत में एक डिस्टर्बेंस तो रहती है ना। विकास जी, इसको लेकर आप लोग कुछ तो तैयारी कर ही रहे होंगे ना, कि अगर आप बार बार बीजेपी के पिछले कुछ स्टेट्स का जिक्र करते हैं तो उस सूरत में भी तो आप कुछ तो आपकी तैयारी होगी। तो अगर ऐसे पार्षद शामिल होते हैं तो आप स्ट्रांग तो हो रहे हैं ना नंबर्स के मामले में। जी, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जहां भी कोशिश की ऑपरेशन लोटस की, वो कहीं भी सफल नहीं हुई। दिल्ली में आज तक कभी वो सफल नहीं हुई। दूसरी बात आपने कहा, हमारे 134 पार्षद लेके आए थे, आज उसमें दो का और इजाफा हो गया, 136 पार्षद हो गए। 14 विधायक जोड़ते तो 150 हो गए। 3 अगर आप राज्यसभा मेंबर्स को जोड़ते हो तो 153। ठीक है।